दुनिया का एक ऐसा बरे आज़म जहां कोई हुकूमत नहीं, कोई मुल्क नहीं, जिसका कोई परचम नहीं है, जिसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क जो वैसे बज़ाहिर तो हमें बहुत तरक्की याफ्ता नजर आते हैं, मगर अगर हम इनकी तारीख छाने तो पता चलता है कि वो कई दहाइयों से अपने जैसे दीगर मुल्कों के साथ किसी न किसी सर जंग में मुब्तला नजर आते हैं। इन्हीं में से 7 ऐसे मुल्क हैं जो कई दहाइयों से एक दूसरे के साथ खींचातानी में मसरूफ हैं। हम बात कर रहे हैं चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। नाजरीन, ये 7 ममालिक एक ऐसे बरे आज़म पर अपना कब्जा जताते हैं जहां पर कोई गवर्नमेंट, कोई मुल्क नहीं है, ना ही इसका कोई परचम है। ये दुनिया का सबसे सरतरीन बरे आज़म है। यहाँ कोई मुस्तकिल आबादी नहीं है। यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ मुस्तकिल कोई रहाइश इख्तियार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ के तेज तरीन तूफान आते हैं जिनकी वजह से आप कुछ भी नहीं देख पाते। और यही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा हवा की रफ्तार भी इसी बरे आज़म में नोट की गई है। आपको अब तक तो अंदाजा हो गया होगा कि हम किस बरे आज़म की बात कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एंटार्क्टिका की, जो कि जनूब में वाक़या है। यहाँ इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि यहाँ मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करना नामुमकिन सा है, और अब तक किसी ने भी यहाँ आबादकारी नहीं की। इसे दुनिया का सबसे खुश्क तरीन इलाका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अगर कभी बारिश हो भी जाए तो फौरन से बर्फ बन जाती है। इस बरे आज़म का 98% हिस्सा बर्फ पर मुश्तमिल है। इस बर्फ के नीचे कितना जमीनी हिस्सा है इसका कोई अंदाजा नहीं। इस बरे आज़म की कहानी वैसे तो बहुत तवील है। इस कहानी के ताने बाने जाकर एरिस्टोटल से जुड़ते हैं, मगर हम इतना पीछे नहीं जाएंगे। हमारी कहानी शुरू होती है 1890 की दहाई से, जब पहली बार किसी इंसान ने एंटार्क्टिका की सरजमीन पर अपने कदम रखे थे। अब इस बात को लेकर बहुत सी अफवाहें और तकरारें होने लगी कि किसने पहले कदम रखा था। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि पहली बार एंटार्क्टिका पर कदम इन्होंने रखा था। अब नाजरीन, ये काफी मज़ाहिका है इस बात है कि लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एंटार्क्टिका की सरजमीन पर पहली बार हमने कदम रखा था। इन्हीं दावेदारों में एक ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन भी था जो इस बात को लेकर काफी पुरयकीन था कि इस गैर आबाद बरे आज़म पर पहली बार इन्होंने कदम रखा था। दोस्तों, 1895 में एक नॉर्वेजियन शिप अंटार्क्टिका के करीब पहुंची और इस शिप के 6 से 7 मेंबरान ने एक बोट पर बैठकर एंटार्क्टिका में कदम रखा। बादशाह इन्हीं मेंबरान में से एक ने दावा किया कि इस शिप में से सबसे पहले उतरने वाला शख्स मैं था। इस तरह वो खुद को इस बरे आज़म पर पहली बार कदम रखने वाला शख्स साबित कर रहा था। मगर इसी शिप में मौजूद एक और शख्स ने इसका ये दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि पहली बार एंटार्क्टिका की सरजमीन पर कदम मैंने रखा था। खैर, इनकी ये बहस काफी दिलचस्पी का बाइस बनी थी। यहाँ पर बहुत सी साइंटिफिक रिसर्चेस भी शुरू की गई थी, जिनमें ये बात भी पता चलती थी कि यहाँ इस बर्फीले बरे आज़म पर पौधे भी उगते हैं। और इन्हीं साइंटिफिक डिस्कवरीज के बाद ही मुख्तलिफ ममालिक ने यहाँ पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी थी। ये टोटल 7 मुल्क थे जो इस पर अपनी हाकमियत का दावा करते थे। नाजरीन, जिन 7 ममालिक ने एंटार्क्टिका पर अपनी हाकमियत का दावा किया था, इनमें से एक जर्मनी भी था। ये हिटलर के दौर की बात है, जब जर्मन्स ने अपना जहाज एंटार्क्टिका भेजा और ऊपर से अपने मेटल के निशान नीचे फेंके और इस जगह की तस्वीरें भी बना ली। और बाद में इन्होंने ये दावा किया कि जिन जगहों पर इनके निशान हैं वो जगह जर्मन नाज़ियों के कंट्रोल में रहेगी। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर मामले में वैसे तो सोवियत यूनियन और अमेरिका अपनी टांग अड़ाते जरूर हैं, मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन दोनों ममालिक में से किसी ने भी एंटार्क्टिका पर कभी भी कब्जा या अपना हक जमाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो इस मामले पर किसी और ही रुख पर सोचते थे। और शायद ये वाहिद मसला था जिस पर दोनों ने एक दूसरे से टक्कर नहीं ली। उल्टा इस मसले को इन्होंने एक लंबी मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया था। 1924 में अमेरिका के सेक्रेटरी ने यह कहा कि कोई भी मुल्क अगर एंटार्क्टिका का कोई नया एरिया दरियाफ्त करता है तो इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि वो जगह इसकी होगी। कोई भी जगह तब तक किसी मुल्क से बिलोंग नहीं करेगी जब तक इसके अपने शहरी वहाँ करना बसना शुरू हो जाएं। और दोस्तों, ये आज तक ना हो सका कि कोई भी वहाँ मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करे। जंग अजीम दोम के बाद इन 7 ममालिक ने एक दूसरे से एंटार्क्टिका के मामले पर खींचातानी शुरू कर दी थी। इनकी ये सर जंग इतनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी कि इन्होंने बाकायदा यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशंस कायम कर लिए थे, और ये सब परमानेंट थे। जब इन मुल्कों के बीच ये मामला काफी संजीदा होने लगा तो 1950 में सोवियत यूनियन गवर्नमेंट ने एक याददाश्त इशू की पूरी दुनिया के लिए, जिसके मुताबिक अगर कोई भी मुल्क एंटार्क्टिका पर बिना सोवियत यूनियन के इल्म में लाए बगैर अपना दावा करेगा तो सोवियत यूनियन इस तरह के किसी दावे को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच सर्द जंग का आगाज हुआ चाहता था। लोगों को लग रहा था कि ये दोनों ममालिक अब इस मामले पर एक दूसरे से लड़ाई न शुरू कर दें, मगर हैरत अंगेज तौर पर दोनों ममालिक के माबैन इस मामले पर कभी कोई भी झगड़ा नहीं हुआ।
1958 में अमेरिका के सदर ने तमाम हुकूमतों को एक नोटिस भेजा जिसमें इन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक माहदा करना चाहिए जिससे पता चले कि अंटार्कटिका एक आजाद और पुरअमन जगह है। और इसी सिलसिले में अक्टूबर 1959 को वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और बाद 1 दिसंबर 1959 को एक माहदा साइन किया गया। इस माहदे को शुरू में 12 मुल्कों ने साइन किया था जिनमें से 7 ममालिक वो थे जो यहाँ का दावा करते थे। इस माहदे के तहत अंटार्कटिका सिर्फ एक पुरअमन मकसद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जो भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी यहाँ इनके रिजल्ट्स का तबादला एक दूसरे से किया जाएगा। नाज़रीन, इस माहदे ने मुकम्मल तौर पर इन दावों को खत्म नहीं किया था बल्कि वक्ती तौर पर ही मुअत्तल किया था क्योंकि इसके बाद भी वो ममालिक वहाँ पर अपनी हाकिमियत का दावा करते हैं। मगर फिलहाल इन दावों की कोई हैसियत नहीं है। ये माहदा साल 2048 में एक्सपायर होने जा रहा है। आज की अगर बात करें तो अंटार्कटिका में इस वक्त तकरीबन 66 साइंटिफिक बेसिस मौजूद हैं। यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर तो कोई रिहाइश पजीर नहीं होता मगर जो ममालिक यहाँ पर अपने साइंटिस्ट वगैरह भेजते हैं तो गर्मियों के मौसम में इन लोगों की तादाद 4000 के करीब होती है और सर्दियों में सिर्फ 1000 रह जाती है। ये दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहाँ सबसे कम बच्चों की पैदाइश हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ सिर्फ 11 बच्चों की पैदाइश हुई है और इनमें से कोई भी बच्चा शीरख्वारकी में नहीं मरा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में।